अन्वी ने खुद को संभाला। वह समझ गई थी कि अगर उसे बचना है तो इस रहस्य को सुलझाना होगा। रागिनी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें शून्य में घूर रही थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। रागिनी, मेरी बात सुनो। यह जो भी शक्ति है, इसे हराना होगा। रागिनी ने कांपते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है। अब हम सब उसी के हिस्से बन चुके हैं। अन्वी ने हिम्मत जुटाई और घर के सबसे पुराने हिस्से में जाने लगी। वहां उसे दीवार पर अजीब से निशान दिखे और एक पुराना अखबार पड़ा था। शहर की 3 लड़कियां रहस्यमयी तरीके से लापता, आखिरी बार पुराने मकान में देखी गई थीं। अन्वी को समझ आया, ये घर ही सारी रहस्यमयी घटनाओं की जड़ था। वो दौड़कर तहखाने की ओर बढ़ी, जहां से एक धीमी सिसकी सुनाई दे रही थी। जैसे ही अन्वी ने दरवाजा खोला, एक अंधेरी कोठरी में नताशा बैठी थी। बचाओ, मुझे यहां कैद कर दिया गया है। लेकिन तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। तुम सोच रही थी कि इतना आसान होगा? अन्वी ने पलट कर देखा। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक परछाई थी जो धीरे धीरे रागिनी पर हावी हो रही थी। अन्वी को समझ आ गया कि यह आत्मा उन लड़कियों की ऊर्जा पर जिंदा थी जो यहां आई थीं। उसने हिम्मत से मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। अगर तुम वाकई इतनी ताकतवर हो, तो दुनिया को दिखने से क्यों डरती हो? अचानक वो साया चीख पड़ा। जैसे ही अन्वी ने टॉर्च उस पर डाली, घर की दीवारें हिलने लगीं। नताशा को अपनी ताकत वापस मिल रही थी। रागिनी धीरे धीरे ठीक होने लगी और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। एक तेज रोशनी से पूरा कमरा भर गया और जब अन्वी ने आंखें खोलीं, वो तीनों घर के बाहर थीं। वो भूतिया घर, जो बरसों से खड़ा था, अब सिर्फ राख बन चुका था। आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। नताशा और रागिनी ने अन्वी को गले लगा लिया। तुमने हमें बचा लिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब अन्वी ने अपना मोबाइल चेक किया, रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही चीज कैद हुई थी, एक डरावनी फुसफुसाहट। ये तो बस शुरुआत थी, मैं लौटूंगा।